कम से कम रेखा गुप्ता को देखना चाहिए। हमने उसको इतनी उम्मीदों से वोट दिया कि हमारा कम से कम हमारा बीजेपी को वोट भी दिया। हाँ, हमने उसे वोट दिया। तो आपको क्या लग रहा है, गलती कर दी बीजेपी को वोट देकर? हाँ, मैंने गलती कर दी सर। मैंने मैं दिल से कह रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। आज 50 साल होता तो बच जाता, हो सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली में एक बात की चर्चा चारों ओर है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सत्ता वापसी की और फिर शुरू किया एक तांडव। ये तांडव ही है कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी 27 साल का बदला ले रही है? अगर नहीं तो फिर वजीरपुर, मद्रास हाउस, ब्रह्मपुरी, भजनपुरा जैसी जगहों पर बुलडोजर क्यों चलवाया जा रहा है? हम अच्छे कार्यों का समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नालियों की जगह खाली करा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी के आशियाने को ध्वस्त करा रही है क्यों, यह पूछना है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जगह पर कब्जा किया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से सरकारी संपत्ति को खाली करा रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को भी टारगेट करना चाहिए जिनके कार्यकाल में इस तरह के अवैध कब्जे हुए। कब्जा आम आदमी ने या गरीब ने अपने बलबूते पर नहीं किया। दिल्ली में कब्जा कराने वाले संबंधित विभागों के अधिकारी भी हैं, साथ ही हैं वह नेता जिन्होंने जनता को कब्जा करने के लिए अपना मूक समर्थन दिया, और इसी कारण दिल्ली में सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए। 27 साल, 25 साल, 20 साल, 60 साल पुराने लोग यहां पर घर बनाकर बैठे हुए हैं जो अब बेघर हो गए हैं। ये क्या 27 साल का बदला है? अगर नहीं तो फिर जिन गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उन्हें कहीं पर आशियाने मिलें। यह भारतीय जनता पार्टी का ही कहना था, जहां झुग्गी वहां मकान। झुग्गी तोड़ दी लेकिन मकान उन लोगों को नसीब नहीं हुआ। दर्शक प्रतिदिन सोशल मीडिया पर खबर सुन रहे होंगे कि आज इस जगह पर बुलडोजर चला, आज उस जगह पर बुलडोजर चला, और अब दिल्ली में बुलडोजर के नाम से ही लोग, वह गरीब परिवार कांपने लगे हैं, विचार करने लगे हैं, आज इस जगह पर बुलडोजर चला है, कल हमारी कॉलोनी पर ना चल जाए। जिस तरह से दिल्ली में लगातार बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बुलडोजर सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आखिर जो परिवार 50 साल, 60 साल से अपना आशियाना बनाकर बैठा था, उसके लिए अब बुलडोजर की कार्रवाई क्यों? क्या पूर्व में जो सरकारें थीं वह भ्रष्टाचारी सरकारें थीं? वह ऐसी कॉलोनियों को क्यों नहीं तोड़ पाई? तो उन सरकारों पर भी सवाल खड़ा होता है कि उन सरकारों ने ही कहीं इन लोगों को दिल्ली में अतिक्रमण करने दिया, और अगर करने दिया तो क्यों? जिस तरह से आज पूरी दिल्ली में गरीबों के चेहरों पर खौफ है, दर्द है कि कहीं हमारा आशियाना न टूट जाए। आने वाले समय में दिल्ली के वीवीआईपीओ की दिल्ली कहलाई जाएगी या आम आदमी का भी इसमें निवास होगा, कहना मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आते ही दिल्ली में बुलडोजर की जो कार्रवाई है उससे आम आदमी कहीं ना कहीं नाखुश है, उसके चेहरे पर दर्द है, आंखों में आंसू हैं। आखिर इस तरह दिल्ली सरकार आम आदमी को प्रताड़ित क्यों कर रही है? कम से कम रेखा गुप्ता को देखना चाहिए। हमने उसको इतनी उम्मीदों से वोट दिया कि हमारा कम से कम हमारा बीजेपी को वोट भी दिया। हाँ, हमने उसे वोट दिया। कर करके तब हमने ये घर जो बनाया है, जो एक एक ईंटें जोड़ी है, जो हमने एक सुई भी इसमें रखी है, वो हमने कोठी में काम कर करके जोड़ा है। हमने ऐसे नहीं किसी का चोरी चकारी करके नहीं। मकान है जी आपका? मेरे सामने वाला मकान है यहाँ। अच्छा, तो अब आपके घर में बुजुर्ग भी है, आपने बताया। हाँ, बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चे भी हैं, मेरी माँ है। कमाने वाले आप ही हैं? हाँ, मैं ही कमाने वाली हूँ। अच्छा, आप जो है घरों में काम कर करके? हाँ, मैं कोठी में झाड़ू पोछा करती हूँ।
तो अभी किराए पे लेने की भी स्थिति नहीं, होगी? हम लोग कहीं भी कोई स्थिति नहीं हमारी जाने की। तो आपको क्या लग रहा है, गलती कर दी बीजेपी को वोट दे? हाँ, मैंने गलती कर दी। मैंने मैं दिल से कह रही हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी। आज 50 साल होता तो बच जाता। हो सकता था। केजरीवाल को हाँ, हाँ, हो सकता था। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।